गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटा, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। चलिए फिर इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 14 भी अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। आज करते हैं बेटा क्वेश्चन 15। एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आज हम इन सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। तो चलो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं एबीसी। हमने बना ली बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, D इज ए पॉइंट ऑन BC सच डेट BD बराबर 1/3 ऑफ BC। तो ये गिवन पॉइंट को जरूर देखा करो कि D पॉइंट किस तरीके से लेना है। ये D पॉइंट इस तरीके से लेना है कि BD है ना वो 1/3 दिखाई दे कंप्लीट साइड BC का, यानी D पॉइंट इस तरीके से रखना है वो BD 1/3 दिखाई दे BC का। तो यहां से रख ले बेटे छोटा सा, यहां से रख ले ताकि ये 1/3 दिखाई दे। BD आपको 1/3 दिखाई दे किसका बेटे, कि किसका, इस कंप्लीट BC साइड का। तो ये हो गया बेटा, ज्वाइन कर दूं इसको मैं, ठीक है। क्या प्रूव कर रहा है, ये ज्वाइन क्यों किया वो भी सुन लो। क्योंकि क्या इसने प्रूव डेट, तो टू प्रूव में क्या ले रखा है वो सुन लो। टू प्रूव में क्या करना है, 9AD स्क्वायर, इसलिए मैंने A को D से ज्वाइन किया है। 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। चलो जी, अब मैंने ट्रायंगल का नाम दिया था बेटे, और ट्रायंगल में हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं, ये बात मत भूलना आप। एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीटली पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। और पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। लेकिन इसमें तो कोई राइट एंगल का जिक्र है ही नहीं, तो इसमें क्या करना होगा बेटा जी, ये सब छोटी छोटी चीजें समझनी है, सब आप समझ जाओगे। तो राइट एंगल नहीं तो हम अपनी तरफ से बना लें, तो राइट एंगल हम बना लेंगे। तो बेटा इस A से हम बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया AE, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ड्रा कर लिया बेटे हमने AE परपेंडिकुलर किस पे बेटा, इस BC पर। और आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। तो हमने एल्टीट्यूड A पॉइंट से डाला है, तो वो बेटा बाइसेक्ट करेगा किसको, इस BC को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी B से लेके E तक की लेंथ और E से लेके C तक की लेंथ इक्वल आएगी जी लेंथ, समझ गए। तो ये हमने डाला है बेटे। तो देयरफॉर मैं लिख दूं, देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर B से लेके E तक की लेंथ, और E से लेके C तक की लेंथ, दोनों लेंथ बराबर होंगी। और दोनों लेंथ में कह दूं BE हाफ होगा BC का, क्लियर है यहां तक, और EC भी हाफ होगा BC का, और ये दोनों हाफ होंगे बेटे किसके, BC के। यहां तक तो आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। नंबर दे दो फर्स्ट। अब हम कहेंगे बेटा लेट, हमने मान ली लेट ये यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल B मैंने मान ली 2A, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स मान ली बेटा 2A। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं AB की वैल्यू, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू, तीनों वैल्यू 2A आएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इस BE की वैल्यू क्या आएगी, पूछ ले तो कोई आपसे, भाई BC की वैल्यू 2A है, BC की वैल्यू अभी आपने बोला ना 2A, तो 2A अपॉन A, अब 2A अपॉन 2 तो कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A आ जाएगी। चलो यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब ये 2A आपके पास हो गई, ये लेंथ 2A है, ये लेंथ 2A है और ये लेंथ 2A है।
तो ये हाफ कितनी हो जाएगी ए, ये हाफ कितनी होगी ए। अब इनका जिक्र कर लो बेटा, इनका जिक्र कर लो, क्या है। अब हम कहेंगे बेटा नाउ इस BD की वैल्यू, इस BD की वैल्यू क्या है बेटा, 1/3 है इस कंप्लीट BC के, 1/3 है इस कंप्लीट BC के। तो बताओ बेटा इस BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 ऑफ BC की वैल्यू कितनी है बेटा, 2A है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2A/3। ये BD की वैल्यू आ गई, ये आपके पास BD की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल ले, इसकी वैल्यू निकाल ले DE की। तो देयरफॉर DE की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप सर इतना सारा प्रोग्राम क्यों निकाल रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि जो प्रूव डेट करना है उसमें AD का स्क्वायर आ रहा है, और AD का स्क्वायर तो बेटा ये रहा। जब मैं ये ट्रायंगल लूंगा, जब मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, ये वाली ट्रायंगल लूंगा, तो उसमें AD चाहिए, DE चाहिए और AE चाहिए। तो बेटा DE चाहिए ना, इसलिए DE निकाल रहे हैं। तो ये DE कैसे आएगा, ये छोटा DE कैसे आएगा, इस BE में से ये वाला पार्ट माइनस कर दे तो आ जाएगा। तो मैं कहूंगा BE में से आप माइनस कर दो, BE में से आप BD माइनस कर दो, तो ये वाला बचेगा ना, आप BD माइनस कर दो। चलो BE आपके पास A है, पता हो तो BE, देखो ये BE हाफ है ना, तो ये कंप्लीट तो बेटा यहां से लेके यहां तक तो 2A था, तो हाफ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। माइनस में BD की वैल्यू कितनी है, 2A/3। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बताओ बेटे, एलसीएम लेंगे तो 3A माइनस 2A, A बचेगा। तो DE की वैल्यू आपके पास होगी A/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर हो गया। और एक चीज आप ये भी समझना बेटे, एक चीज आप ये समझ लेना अच्छे से, एज वी नो डेट इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपने ये ले ली बेटा, ये वाली देखो ट्रायंगल ABD, इसकी लेंथ कितनी है बताओ, 2A, इसकी लेंथ कितनी है 2A, रफ का काम है ये सारा। यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है बेटे, A कह दूं, ये B की लेंथ A है ना। तो आप ABE ट्रायंगल देखो, ABE ट्रायंगल देखो, एज वी नो डेट इन ट्रायंगल ABE, थोड़ी देर के लिए ये लेके चलो बेटा, तो मैं कह दूं AB का स्क्वायर बराबर किसके होगा, BE के स्क्वायर और प्लस में AE का स्क्वायर। ये किस लिए निकाल रहा हूं बेटा, ये किस लिए निकाल रहा हूं, क्योंकि बेटा जब मैं ये ट्रायंगल लूंगा तो उसमें AD की वैल्यू चाहिए, DE की वैल्यू चाहिए और AE की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू तो अभी भी निकाली हमने, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाओ, AB की वैल्यू कितनी बेटा, 2A थी, 2A का स्क्वायर, BE की वैल्यू A है हमारे पास और AE की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये बन जाएगा बेटे 4A स्क्वायर, माइनस में A स्क्वायर कर दिया मैंने बेटे, इस वाली साइड को मैं इधर ले आया, माइनस की हो गई, ये वाली साइड बचेगी AE का स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा 3A स्क्वायर, ये क्या ना यहाँ पे बराबर AE का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट। तो AE की वैल्यू क्या बन जाएगी, √3A, यहाँ अंडर रूट लगेगा और इससे स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बचेगी AE की वैल्यू आ गई। अब आप लेके चल सकते हो, 2 मिनट का क्वेश्चन और है, वेस फिर सारा एंड हो जाएगा। तो अच्छे से देखना बेटे ये सारा वाला पार्ट, ठीक है। चलो ये हटा दो बेटे, मैं कहाँ करे बेटा, चलो यहाँ कर लेते हैं छोटा सा पार्ट। अब देखो बेटा जी, चल ये वाला पार्ट्स आपके पास आ गया, ये वाला मैं मिटा रहा हूं बेटे, सिर्फ ये वाली चीज चाहिए हमें, ये वाली चीज चाहिए सिर्फ, और चाहिए ये वाला पार्ट मिटा दो आप, ये भी नहीं चाहिए हमें। अब देखो बेटा ये वाली ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ADE, तो आप लिखो इन ट्रायंगल ADE में, इस ट्रायंगल ADE में ये देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। तो हम कहेंगे AD का स्क्वायर बराबर आएगा, AD का स्क्वायर बराबर आएगा
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस कौन है बेटे DE, तो DE का स्क्वायर और प्लस में AE का स्क्वायर। चलो जी, ये तो बन गया बेटा। AD को तो चेंज करना ही नहीं है। DE की वैल्यू बताओ कितनी भरेंगे, A/3, तो ये बन जाएगा A/3 का स्क्वायर प्लस में AE बताओ कितना भरेंगे, √3A, ये बन जाएगा √3A का स्क्वायर। चलो भाई, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, A²/9 कह दूं और प्लस में ये कितना बनेगा 3A² कह दूं बेटा, इतना ही बनेगा, नहीं तो इतने बनेगा ना। बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया यहाँ तक। मैंने क्या किया, यहाँ पे √3 का स्क्वायर था बेटे, AE की वैल्यू भर दी √3A, ये तो बनेगी। समझ में आ गया ना बेटे, यही बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। चलो भैया, तो यहाँ तक तो आ गया बेटा इतना। तो इसका स्क्वायर तो 3 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा बेटे 9, ये तो आएगा A² प्लस में ये कितना आएगा 27A², यही तो आएगा 27A²। और यहाँ पे जाएगा बेटा AD का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक। चलो, अब कितना बन जाएगा बेटे, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 9AD का स्क्वायर, 9AD का स्क्वायर बन गया। और ये बन गया 27 और ये कितने हो गए बेटे 28 हो गई, 28A का स्क्वायर हो गया, 28A का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो चुका, यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब इसको बेटे ब्रेक कर दो, इसको आप ब्रेक कर दो, 9AD का स्क्वायर बराबर। अब बताओ बेटे इस A की वैल्यू हम क्या भर सकते हैं, इस A की वैल्यू हम क्या भर सकते हैं, जल्दी से बताओ बेटे। आपने सारी साइड 2A 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 लिखी थी, तो बेटा जी मैंने ऐसे लिख दिया 7 इंटू में 4A², कोई दिक्कत है, 7 इंटू में 4A² लिख दिया, दिक्कत है। 7 चौक कितने हो गए बेटा 28 ही होंगे ना A²। अभी आपको पता चलेगा क्यों लिख रखा है बेटे 7 इंटू में, इस टर्म को बेटे ऐसे लिख दे, इस टर्म को ऐसे लिख दे, बिल्कुल ठीक है। 4A का स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर बनेगा बेटे, ये 4A²। यहाँ पे वही चल रहा है कंटिन्यूसली। अभी अभी आपने लेट किया था बेटा, अभी अभी आपने लेट किया था, इन तीनों साइड को आपने क्या नाम दिया था बेटे 2A, इस वाली साइड को नाम क्या दिया था 2A। अब जल्दी से बताओ बेटे, इस 2A की जगह पे मैं AB लिख दूं, AB की लेंथ कितनी है बेटा 2A, तो यहाँ पे क्या आ गया 2A की जगह AB और इसका क्या है बेटा स्क्वायर। चेक कर लो, 2A की वैल्यू क्या है, 2A की वैल्यू AB है यहाँ पे, तो ये AB का होल स्क्वायर लग गया, 9AD का स्क्वायर इजिकल टू 7AB का स्क्वायर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, करने में बड़ा मजा आया बेटा। एक बार और देख लोगे तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 के साथ। तब तक आप बने रहिए अनुसर के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।